Hello guys, this is me here Anu Maurya and very good morning to all of you। हाँ, ये सही लिखा है कि लेट स्टार्ट। अब चलो स्टार्ट करते हैं सीजीएल की मेंस की प्रिपरेशन 2025 की। जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, चाहे आप सीजीएल का प्री देने जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को और जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसको देख कर जाइए और मेंस के लिए आप लग जाइए। रियली दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ऑल ऑफ यू। आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे यार। दैट्स नॉट गुड वे या फाइन वे। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, क्या आप जानते हैं यार कि लोग 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? हाँ, सॉल्व करते हैं भैया। इवन मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बट हाउ कैसे सॉल्व करते हैं? ओनली जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सिंगल कॉन्सेप्ट आपका माइंड सेट चेंज करेगा। आई इंश्योर यू। एंड आपका ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपका माइंड सेट चेंज करने वाला है। कैसे हम सेल्फ स्टडी करें, समझ रहे हो? सेल्फ स्टडी समझ रहे हो? क्योंकि से मोस्टली मैं 80% सेल्फ स्टडी ही करता हूँ। एंड ये प्री हो चाहे मेंस हो, ये आपका दिमाग खोल कर जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा ना देरी करके ही हम स्टार्ट करते हैं यार, यू कैन बिलीव। उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसको आप जो है बहुत लेंदी तरीके से करते हैं। इवन मैं भी करता था, लेकिन मैंने इस पे जो है लगभग 1 घंटे समय दिया इस कॉन्सेप्ट पे, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त निकाल लिया और विद इन सेकेंड मैं अभी करके आया था। अभी 1 महीने पहले हमारा एक एग्ज़ाम था, क्वेश्चन आ गया भाई, विद इन 20 सेकेंड में क्वेश्चन करके आया था। तो भैया क्वेश्चन कौन था? क्वेश्चन आपने ये देखो, जो सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन होता है इसमें बहुत ये यार लिख के देते हैं, समझ रहे हैं? 10th में या कोई भी टीचर पढ़ाता, दिस इज़ रॉन्ग। मैं इसको नहीं पढ़ने वाला, तो भैया करें क्या? दिस इज़, अभी हम इसके बारे में बताते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन, ये देखो, मैंने जब सीजीएल मेंस मैंने जब पिछली बार दिया था, तो उस टाइम पे मैंने इसको राइट कर रखा था। इसमें बहुत सारे लगभग 200-300 क्वेश्चन मैंने राइट किए थे, और अभी मैं प्री दे के आया हूँ यार। भैया वही क्वेश्चन वहाँ हो पाते हैं जो पता लगता है कि आपके नोट्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 30 सेकेंड में या कुछ ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो भैया अब देखते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, प्लीज़ वेट। जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस रहता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुका है, कि जो दो हमारे ये पॉइंट हैं, इनको मिलाने वाली जो एक लाइन है, उस लाइन को इंटरनली रूप से इस रेशियो में एक जो है बिंदु डिवाइड करता है, इस रेशियो में। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेरी सिंपल। आप अगर 1 मिनट, आप अगर ये फार्मूला लगाने लगेंगे, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 यानी डिवाइड m1 y1, यार गया गया आपका कम से कम 2 मिनट। वो भी अब जब बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आप देखते हैं यार सिंपल तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। प्लीज़ अपने आप को जो है ब्रीदिंग करिए, सांस लीजिए, और इस कॉन्सेप्ट को आई बिलीव कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखने वाले तो देखेंगे, भगने वाले भगने दो यार, कोई दिक्कत नहीं। यू आर जीनियस गाय। देखो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका रहता है, ये कह रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको जो हम लाइन एक मिलाएंगे, उस लाइन को जैसे 1 मिनट यहाँ पर देखियो, जैसे ये 2 पॉइंट है हमारे, ठीक। इन पॉइंट्स को हम जो है एक फार्मूला जो हमारा होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, हम बेसिक बता रहे हैं, y1 का होल अप स्क्वायर, ठीक। इससे एक लाइन जो हमारी ये बनके तैयार होती है। यहाँ पे कह रहा है ये जो पॉइंट हैं, ये जो यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज दैट, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x और y। जो ये निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 में। बस यही है। तो इसको हम करते कैसे हैं? आपने अपने लाइफ का एक एग्जांपल ले लीजिए। जब आप एक बाइक पे या साइकिल पे एक ये सपोज दैट ये बोरी यहाँ पे कसते हैं, बांधते, तो यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं और एक यहाँ से, तो आप क्रॉस सेक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए बांधते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप देखा होगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आधी जो हमारी नर्व हैं हमारे सर से जो इस साइड से जाती हैं और आधी हमारी इस साइड से जाती हैं, ऐसे, तब हमारी बॉडी बैलेंस होती है। सेम फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया अपने लाइफ का जो एग्जांपल उठा के। दैट्स इट यार।
अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये कह रहा बिंदु के आप निर्देशांक बता दीजिए। तो निर्देशांक हम कैसे बता, बस कुछ नहीं, वेरी सिंपल। मैंने माना जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कामा वाई हैं, ठीक, क्या है, एक्स कामा वाई हैं, तो हमको एक्स निकालने के लिए ज़रूरत होगी, ठीक, मैंने लिख लिया। अब ये देख लीजिए, ये जो हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, -5, 5 एंड 7, -3, ओके। तो भैया ये तो हमारा x1 है, ये x2 है, ये y2, ये y1 है, ये y2 है, बस कुछ नहीं। x में हम सिंपली यहाँ पे ये लिख लेंगे कि भैया यहाँ पे हम x1 लिख लेंगे, यहाँ x2 लिख लेंगे, यहाँ पे y1 लिख लेंगे, यहाँ पे y2 लिख लेंगे, ठीक। अब ये जो हमारा m1 एंड m2 है, बस इसको हम चेंज कर देंगे। ये m1 और m2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, m2 और m1, m2 और m1। अब बस वेटेड एवरेज वाला फार्मूला लगा दीजिए। x कैसे हमारा निकलेगा, बस डायरेक्ट इसकी गुणा, वेटेड एवरेज आप अगर नहीं जानते तो पढ़ लीजिएगा। वेटेड एवरेज क्या करेंगे, x1 m2 प्लस x2 m1 अपान m1 प्लस m2, बस ये, लेकिन याद रखना इसके नीचे m2 रहेगा, ये चेंज करना रहता। अब x2 क्या हो जाएगा, x2 y2 क्या हो जाए, y का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y1 m2, ये देख लीजिए यहाँ पे y2 एंड m1 प्लस m1 m2, बस भैया क्वेश्चन आपका हो गया विद इन सेकेंड में। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस फार्मूले को हमने अपने तरीके से निकालने के लिए, वही कहते हैं ना, अगर आप यहाँ ज़्यादा टाइम अपने पे आप दे लेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा करने वाले हैं। विद इन सेकेंड क्वेश्चन होते हैं वे, समझ रहे। भी फेज 13 का क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसी में एक टाइप का यही क्वेश्चन आया था, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करके आया था। अब देख लीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हम यहाँ लिख लेंगे -5 एंड 7, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 -3, और ये बस m1 m2 को चेंज करना रहता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, जो m1 है, m1 एंड m2 का जो रेशियो दिया है 3:1 दिया है, ठीक। तो इसको बस चेंज करने की ज़रूरत रहती है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। वेटेड एवरेज लगा दो x निकालने के लिए, क्या 5 पंजा -5, 7 त्रिक 21, और ये 3 और 4, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, ये देख लो, जब इसमें से माइनस करेंगे हम 5 तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 चौका, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। निर्देशांक जो है इसमें इसी तरीके से 5 y बराबर, ये देख लीजिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 पंजा 5 और 3 3 9 -9 अपॉन 4, ये कितना -4 आ जाएगा, 4/4, दैट इज -1। निर्देशांक क्या आ गए, x इंटू वाई, दैट इज 4 इंटू -1। ये विद इन सेकेंड दिमाग में वहाँ करना रहता, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। एक क्वेश्चन और इसमें है, ये देख लो भाई, इसमें टाइम कम से कम मैंने 1 घंटा इन्वेस्ट किया था। कैसे कैसे निकालें यार, ये हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। और इस पर मैंने बहुत सारे भैया इसमें मैंने फार्मूले, और अब क्या बताएं, आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या आने वाला है, समझ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है, इसको आप करके और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट्स डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट कहाँ से बनती है, जॉइनिंग, इस पॉइंट को ज्वाइन करने से। कैसे, इंटरनली, उनका रेशियो क्या है, 3:2। तो आप इसका जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग जा रही है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। प्लीज़ कमेंट इट्स आंसर, मे बी दिस क्वेश्चन इन योर शिफ्ट। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट हाउ do you take this concept. Thank you and Jai Hind.